परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन दरबार विच सुशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर मंगला चरण जिसनूं मूल मंत्र भी कहते हाँ, करीबन हर शब्द संग्रह तो पहले दर्ज है। मैं जिक्र किया सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मुढ़ले तत्करे तो पहले भी इस मूल मंत्र का अंदराज है। मूल मंत्र का आरंभ एक गिणती के अखर तो होंदा है, गिणती के अंक तो होंदा है ते उस एक दे संबंध विच ये निश्चित बात है कि ओदा कोई दूसरा तीसरा चौथा अर्थ नहीं किया जा सकता। एक तो बाद लफ्ज है ओंकार। मैनू क्षमा करना कि जिस तरह इसका असी उच्चारण करते हाँ, ये अखर सही उसे तरह लिखिया नहीं गया, लेकिन बाणी की खोज ते विद्वानां के मत अनुसार इसका उच्चारण जिहड़ा है ओंकार किया जाता है। आम तौर पर असी जिस वेले रामकली राग विच पहुंचते हाँ, पाठ करदे तां उत्थे एक बाणी दर्ज है जिसका नाम है ओंकार। आम लोग उसनूं दखणी ओंकार कहते हैं, लेकिन दखणी ओंकार बाणी का नाम नहीं है। बाणी का नाम है सिर्फ ओंकार। रामकली राग है कि दखणी उस राग की एक प्रकृति है, उस राग का एक सुभाव, एक वनगी है। दखणी का संबंध ओंकार नाल नहीं, दखणी का संबंध रामकली राग नाल है। लेकिन चूंकि सानू बहुतिआं नूं पता नहीं हुंदा, इस वास्ते असी रामकली नूं तोड़ के दखणी नूं ओंकार नाल जोड़ दिंदे हां, जिहदा कोई अर्थ नहीं। खैर एक वखरी गल है। ओंकार लफ्ज जिहड़ा है, इसका मूल है लफ्ज ओम। पुरातन वेदां, शास्त्रां, सिमरतियां इत्यादि विच सनातन धर्म के अंदर इस लफ्ज की प्रवृत्ति रही है। इसके बहुत सारे अर्थ जिहड़े ने वो विद्वान लोगों ने कीते ने। प्रिंसीपल साहिब सिंह होरां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सटीक करदियां होया संस्कृत के कोश अमरकोश का हवाला दिता है, और संस्कृत कोशां विचों अमरकोश अज भी सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ कोश मन्निया जाता है। अमरकोश के मुताबिक इस शब्द के जिहड़े अर्थ हैं, क्योंकि शब्द का मूल ओम है, ओम तो पहले एक लाया गया ते ओम तो बाद कार शब्द जोड़िया गया, जिसनों गुरु साहब ने कक्का कन्ना रारा कार ना लिख के एक लकीर खिंच दी है। असी जिस वे ओंकार लिखते हैं तो ओम तो कार के उपर एक लकीर गोल पाने हैं, उसनों उहदा उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन कार है। तो ओम लफ्ज जिहड़ा है इसके तीन प्रसिद्ध अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ आदि रचना जो रची जाती है तो उसके आरंभ तो पहले इस ओम शब्द की लिखत विच वरतों की जाती रही है, तो समाप्ति वेले भी ये वरतों होती रही है। दूसरा अर्थ इसका यह लिया गया है कि कोई धार्मिक व्यक्ति ऋषि मुनि अपने सेवक अपने किसी दास नूं जग्यासू नूं कोई प्रश्न करता है या कोई कार्य कहता है, जिस तरह असी किसी को कोई काम कहने वो कहता यस मैं करन लगा है कर दिना, इसी तरह वो सत्कार वजों ओम लफ्ज का उच्चारण करते हैं, प्रवानगी देते हैं, आग्ञा का पालन करते हैं। ये दो अर्थ पहले हैं। तीसरा अर्थ है ब्रह्म, जिसनों असी परमात्मा कहने वाहिगुरु कहने। इस तिना अर्थां की श्रेणी विचों जिहड़ा तीसरा शब्द है ब्रह्म के रूप अंदर वाहिगुरु अकाल पुरख वास्ते
सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस दी इत्थे वरतों की है। इसे करके इस दे पहलों उन्होंने एक जोड़ दिता है ते बाद विच कार लफ्ज लाया है। अर्थ यह है कि परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, ते कार तो मतलब है कि वो एक रस है। जिस तरह असी आम तौर पर इस गल का जिक्र करते हैं कि यह गल जिहड़ी है ये लगातार हो रही है, एक रस हो रही है। इसी तरह कार इस गल की सूचक है कि परमात्मा की होंद मुसलसल लगातार जारी है। इस शब्द नूं, इस भाव नूं समझाउण वास्ते एक होर गल भी विद्वानां ने कही है। वो कहते हैं जिस तरह कोई लफ्ज, कोई आवाज, कोई धुनी उठती है ते उस आवाज नूं, धुनी नूं एक रस प्रगट करने वास्ते भाषा के अंदर, बोली के अंदर एक कार लफ्ज जिहड़ा पिछेत्र वजों वरतिया जाता है। जिस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सवैया विच भट्टां ने जिक्र किया, किंकनी शब्द झनतकार खेल पाए जियो। झनत पायल की आवाज है, लेकिन ओदी एक रस आवाज नूं प्रगट करने लई लफ्ज नूं कार पिछेत्र जोड़ के ते झनतकार बनाया गया। इस तरह के लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर होर भी थावां ते मौजूद ने। जदों तुसीं ध्यान नाल पढ़ोगे तो इहो जे होर लफ्ज जिहड़े ने वो तुहानूं मिलणगे और पता लगेगा कि ये लफ्ज दे अर्थ नूं एक सार करने वास्ते लिखे गए ने। तो खैर सतगुरु जी ने इस एक ओंकार का अर्थ यह दिता है कि परमात्मा एक है, तो एक रस व्यापक है। एक गल ध्यान में रखनी कि इस ओम के जिहड़े अर्थ ने ना, इनू सनातन विचारधारा ने वंडिया। कहने लगे कि यह जिहड़ा ओम है ये असल में तीन शक्तियां का इकट्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु अते महेश। ये तीन शक्तियां त्रिमूर्ति जिहड़ी है उन्होंने उन्होंने इस ओम के अंदर कल्पिया। तो तुसीं शायद किते ध्यान नाल कोई तस्वीर भी इहो जी वेखी होएगी जिहदे विच ओम बना के ते तिन्ने देवतियां की मूर्ति बनी हुई मिलती है। क्योंकि उन्हों का भाव यह है कि ब्रह्मा तो मतलब है सिरजण की, पैदा करने की ताकत, ते विष्णु तो मतलब है पालन की ताकत, ते शिव तो मतलब है मारन की ताकत। उन्होंने कहा कि ये तीन शक्तियां जिहड़ियां ने इस ब्रह्म के अंदर, इस ओम के अंदर मौजूद ने। इस करके उन्होंने इन्हों तीन रूप दे दिते, जिहदा गुरु नानक साहब ने जपजी विच अगे जाके अपने ढंग नाल विस्तार दे के ते खंडन किया। जिहड़ी पौड़ी असीं पढ़दे हां, एका माई जुगत व्याई, तीन चेले प्रवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। जो इस पौड़ी च पहुंचांगे फिर ये विस्तार वाल ध्यान देंगे। तो ब्रह्म तो लोगों ने वख-वख शक्तियां जिहड़ियां सी उन्हां नूं प्रगट करके ते कई रूप उहदे जिहड़े सन वो लोगों के अंदर प्रचारे। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि परमात्मा एक है। इस करके तुसीं एक ओंकार नूं इहो नहीं कह सकते कि ये तीन देवते ने, क्योंकि गुरु साहब ने पहलों एक अंक जोड़ दिता है। ते कार जिहड़ी है वो जी एक सारता है, ये नहीं कि अज ब्रह्मा है कल नहीं होएगा। याद रखना, ब्रह्मा, विष्णु ते शिव की उत्पत्ति, उसकी पैदाइश ते उस दे अंत का जिक्र किया गया। ते ये गल कही गई है कि कई बारी पैदा होए ते कई बारी नाश होए, पर परमात्मा संबंधी ये गल नहीं आखी जा सकती कि परमात्मा कदे पैदा होया फिर मर गया। मैं छोटा हुंदा सा ते कई साखियां पढ़दे सा। एक साखी पढ़ी, उहदे विच जिक्र सी जिवें अज भी लोग कल्पना करते हैं कि परमात्मा का कोई सचखंड है बहुत दूर किते बनया होया, सोने के मंदिर ने, बड़े हीरे जवाहरात जड़े हुए ने, ठंडी पौन चलती है। कई किस्म की कल्पना लोगों ने की है। ते उहदे विच फिर लिखे दर्ज किया सीगा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी, दस्तार, चोड़ा ते उस सचखंड के सिंघासन ते मौजूद है, कहते परमात्मा है। हुण ते हासा आउंदा अपनी वो गल ते वो पढ़ी हुई ते भी जे परमात्मा बुजुर्ग है तो गुजर भी गया होएगा, क्योंकि जिससे बुजुर्गी आएगी उसका नाश भी होएगा। परमात्मा जो है उहदे ते ना बचपन आउंदा है, ना उहदे ते जवानी आउंदी है, ना उहदे ते बुढ़ेपा आउंदा। वो परिवर्तनशील नहीं है कि बदलता रहिंदा,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ परमात्मा ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਸਤ, ਸਤ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਹੋਂਦ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਜਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ है, पंछी है, किसी नहीं देखा, पहाड़ है, समुद्र है, किसी नहीं देखा, लेकिन असी सारे कहने भी सच बोलना चाहिए। सारे इस लफ्ज की वरतों करते दी होंद नूं मनने आ। इसे तरह झूठ है, कोई उहदा आकार नहीं, कोई शक्ल सूरत किसी नहीं देखी, लेकिन वो जिंदगी च वरतदी है। इसे तरह ईर्खा, निंदया, लोभ, ये सारे भाव जिहड़े ने ये जीवन के अंदर प्रभाव पाउंदे आ, वरतदे ने, लेकिन वेखे किसी नहीं, कोई शक्ल सूरत इन्हां दी है नहीं। इस तरह सतगुरु कहते हैं कि परमात्मा जिहड़ा ब्रह्म है उहदी एग्जिस्टेंस, नाम तो मतलब है उहदी होंद, उहदी होंद है, एग्जिस्टेंस है, ते वो जिहड़ी एग्जिस्टेंस है वो सत है। ये नहीं कि अज है कल नहीं होएगा, जिन्हों अगे जाके जपजी के आरंभ के श्लोक में श्री गुरु नानक देव जी ने कहा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी भी सच। यानी कि सारिया टाइम लिमिट्स जड़ियां ने उन्हां तो परमात्मा नूं बाहर कढ दिता। वो ऐसा सत है कि जिहड़ा असीं कल्पना नहीं कर सकते भी कदों सी। हुण लोकां ने अंदाजे लाए ने कि ये जिहड़ी धरती है, ये जिहड़ी सृष्टि है, ये इतने हजार साल पहलों बनी, अंदाजे लाए ने। ते फिर इसे तरह लोग अंदाजा लाने की कोशिश करते कि परमात्मा भी इन्ने चिर दा बनया होएगा। लेकिन इहदे संबंध विच सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि परमात्मा संबंधी ऐसी कल्पना नहीं हो सकती कि वह कदों बनया सी, कदों जमया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साफ लिखा, वो कहते हैं नहीं जान जाई कछु रूप रेखन, कहां बास ताको फिरै कौन पेखन, कहां नाम ताको कहां कह कहावै, कहां मैं बखानो कहे मोना आवे। न ताको कोई तात मातंग न भायंग, न पुत्रन न पौत्रन न दाया न दायंग, न नेहं न गेहं न सैनंग न साथंग, महाराज राजंग महानाथ नाथंग। कोई उसकी मां नहीं, कोई प्यो नहीं। लोग कहते फलाना रब का अवतार है, रब जमे है, लेकिन सिद्धांत गुरमत का है, अगे चल के होर विस्तार होएगा कि परमात्मा अपनियां शक्तियां संसार के अंदर भेजदा है। ये सारा संसार उहदी शक्ति का पसारा है, लेकिन परमात्मा बजाते खुद इंडिविजुअल उहदी जिहड़ी परसनैलिटी है वो जम्मण मरण विच नहीं आउंदी। इसे करके उसनूं जागत जोत कहा गया कि वह सदैव काल प्रकाशमान है, ते उहदे अंदर ये वधा घटा जम्मण मरण की कहानी उस ते बिल्कुल लागू नहीं हुंदी। स्वामी दयानंद होए हन आर्या समाज के संचालक। जदों सिंह सभा लहर चली ते उन्हां नाल वाद विवाद ब्रह्म के संबंध विच ज्ञानी दित सिंह दा होया। वो 3-4 बहसां हैं, उन्हां दे अंदर एक तकरार, एक बहस, एक विचार वटांदरा यह भी होया कि बड़ा विद्वान सी स्वामी दयानंद, वेदां दे संबंध विच, सिमरतियां शास्त्रां दे संबंध विच बड़ी विद्वता सी उहदी, ते ज्ञानी दित सिंह होनी भी बहुत तगड़े विद्वान सन। उन्हां आर्या समाज दे चक्कर सी दयानंद होरां दा, ते चक्कर इस गल ते आ गया, विचार वटांदरा इस गल ते होया कि परमात्मा जिहड़ा है, ब्रह्म जो है, वो कहते कि जो ब्रह्म सब कुछ बनाउंदा है तो फिर ब्रह्म गलती भी करता होएगा। जिदा असीं भी कहते हैं रब्बा तू की कीता, तू गलत काम कर दिता। इस तरह की विचार लोगों के अंदर आउंदी है कि ये ब्रह्म जिहड़ा है उसने ये सारा संसार, ये सारे पदार्थ जिहड़े ने जे ब्रह्म ने बनाए ने, फिर तो ब्रह्म जिहड़ा है वो स्वतंत्र नहीं, निर्लेप नहीं, औगणा तो रहत नहीं है। ये कल्पना करदियां होया स्वामी दयानंद ने गल कही कि ब्रह्म जिहड़ा वखरा है ते ये जिहड़े तत्त ने मिट्टी, हवा, अग, पानी, ये वखरे ने, यानी कि इन्हां दी होंद जिहड़ी है वो वखरी है। तो फिर ज्ञानी जित सिंह हुणी कहण लगे भी इसदा मतलब है कि परमात्मा एक नहीं, ब्रह्म एक नहीं, एक तो ब्रह्म वखरा है, दूसरे तत्त भी अनादि ने। मैं उन्हां दी भाषा विच गल करां, वो कहंदे ने कि ये तत्त भी अनादि हैं, यानी कि इन्हां दा भी मुੱਢ दस्सिया नहीं जा सकदे, अपने आप ही पैदा होए ने, ते उधरों ब्रह्म भी अपने आप पैदा होया। ज्ञानी जित सिंह हुणी कहण लगे कि ये तो गल नहीं हो सकती।
जे ब्रह्म तत्त जिहड़े ने तुसीं कहंदे हो अनादि ने, तो इन्हां नूं बनाउण वाला भी तो कोई चाहिए, क्योंकि तत्त जिहड़े ने ये बिना किसी दे बनाउण वाले दे रचे नहीं जा सकते। इत्थे आण के स्वामी दयानंद हुणी हथियार सुट गए सी। ये मिलदियां ने पुरानियां बहसां उन्हां दियां। मतलब है अज असीं भी उत्थे खड़े हां। असीं ये समझदे हां कि ये जिहड़े पदार्थ ने, ये जिहड़ियां वस्तुआं हन, मटीरियल जो नजर आउंदा है, इहदे रूप दे अंदर परमात्मा नूं असीं वेखना चाहुंदे हां। इस करके परमात्मा दीयां मूर्तियां, आकार, कई किस्म की होर रचना जिहड़ी है परमात्मा के संबंध में बनाउण दी असीं कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, वो कहते हैं जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक ना आना। एक तो बिना दूसरा मन विच बिल्कुल नहीं लियाना। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मट भूल न माने। इनके जिन्नियां भी आकृत चीजां हैं, जिसका जिहड़ा भी आकार है वो अज है कल नहीं होएगा। इस करके ओदी पूजा करनी सार्थक नहीं। गुरमते कहती है कि एक परमात्मा की पूजा करनी है। नाशमान कोई भी वस्तु, चाहे बंदा है, चाहे पशु है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे बुत संगमरमर का है, चाहे सोने का है, नाशमान है। अज है कल नहीं होएगा। इथों तक कि सारा सृष्टि मंडल जिहड़ा है ये नाशमान है। ते सतगुरु कहते हैं कि जिहड़ियां वस्तुआं आप नाश हो जानियां ने उन्हां दी पूजा करनी, ये ब्रह्म की पूजा नहीं, ये परमात्मा की पूजा नहीं। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जाप साहब के आरंभ में जिहड़ा छंद दिता है वो बहुत स्पष्ट है। परमात्मा के संबंध में, एक दे संबंध में बहुत स्पष्ट है कि चक्र चिन्ह और वर्ण जात अर पात नहन जिह, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहेजै, कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणिजै, त्रिभुवन महीप सुर नारा सुर। ये सारा वेरवा जिहड़ा है इस गल नूं प्रगट करता है कि परमात्मा की शक्ति किसी भी चित्र विच, किसी भी आकार विच, किसी भी रूप विच नहीं ढाली जा सकती। इस करके गुरु साहब कहते हैं कि जिहड़ी परमात्मा की होंद है ना, एक परमात्मा की, एक ब्रह्म की जिहड़ी होंद है वो लगातार है, सदीवी है, ते वो सत है। ते वो सत नहीं। कई बार होंदा मैं कहना यह गल सच है, दूसरा कहता नहीं ये झूठ है। ये अन्या दे हाथी वेखण वाली कहानी होंदी है। एक दे हत्थ विच पूछ आ जाती, वह कहता हाथी इदां दा है। दूजे दे हत्थ विच लत्त आ जाती, कहता हाथी इदां दा है। तीसरे दे हत्थ विच कंन आ जाता, कहता इदां दा है। इसे तरह ब्रह्म के संबंध में जे उन्होंने टोटे टोटे करके कोई वेखण की कोशिश करेगा तो कुछ भी नहीं लभना। ये एवं अंदाजे ने, कल्पना है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि परमात्मा की जिहड़ी होंद है साडे इस सत तो जिहड़ा असीं समझदे हां इहदे तो बिल्कुल उपर है, ते वो सच साडे विहारक सच नालों बिल्कुल लांभे है। ते सतगुरु कहते हैं कि वो सच जिहड़ा है वो सदीव काल है। एक ओंकार सत नाम, इस तो बाद करता पुरख निरभौ निर्वैर, ये सारे उस एक नूं प्रगट करन दे अखर हन। उस एक दीयां विशेषतावां जिहड़ियां ने वो प्रगट कीतियां गईयां ने। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक परमात्मा के संबंध विच साडा यकीन पक्का कीता है। ये जिहड़ा ओंकार लफ्ज है, इहदे उचारण संबंधी इनू किवें बोलना है, ये गल ध्यान विच रखनी है। तीन हिस्से हैं। पहला एक है, फिर ओम है, फिर कार है। इनू एक ओंकार, कई एक ओम, कई तरह के उचारण लोगों ने दिते हैं, लेकिन सही ते प्रमाणिक उचारण जिहड़ा है वो एक ओंकार है। ते उस ओंकार के उचारण नाल असी नाले अर्थ भी ध्यान विच रखना है कि परमात्मा ब्रह्म एक रस है ते वो सदा रहन वाला है। वो बाकी दुनिया के चक्कर 84 के गेड़ ये जिहड़े हन जम्मण मरण दीयां कहानियां, इन्हां विच वो परमात्मा नहीं आउंदा। ये इन्हां तो उपर है ते सारी सृष्टि का वो करता है, व्यापक है। अगे चल के गुरु साहब ने उसका विस्तार दिता है। इन्नी गल असी अपने ध्यान विच रखनी है और ये गल याद रखनी है कि इस एक तो ही बाकी दे विस्तार की कहानी है। इस एक नाल ही बाकी दा बाणी शब्द जो कुछ भी है वो सारा इस एक नाल संबंधित है। इस एक तो लांभे जाके किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाना। जिस एक तो असी बाकी दे अखरां नूं वखरे कर देंगे, क्योंकि अगे चल के ऐसे लफ्ज आने हैं जिस वे अकाल मूर्त आउंदा। बड़े लोग हुण तक इस रौले च ने भी उत्थे ते मूर्त लिखिया है जी, कोई मूर्त होनी चाहिए है, कोई तस्वीर होनी चाहिए है।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2-4-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।